एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर आधी रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और कहीं कहीं बिजली चमक रही थी। उसी अंधेरे को चीरता हुआ एक पुराना ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस ट्रक को चला रहा था महेश, जो पिछले 12 सालों से लंबी दूरी का ड्राइवर था और अकेले सफर करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। रास्ता पूरी तरह खाली था, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, बस जंगल की गहरी खामोशी और बीच बीच में आती अजीब सी आवाजें, जैसे कोई दूर से रो रहा हो या किसी के पैरों की आहट हो। महेश ने अपने मन को समझाया कि ये सब उसका वहम है और उसने ट्रक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। तभी अचानक उसे अपने रियर व्यू मिरर में कुछ हलचल दिखाई दी, जैसे कोई पीछे बैठा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने फिर से ड्राइविंग पर ध्यान दिया, लेकिन अब उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद ट्रक के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि खिड़कियां बंद थीं। महेश के हाथ कांपने लगे। उसने रेडियो ऑन किया ताकि डर कम हो सके, लेकिन रेडियो से सिर्फ खड़खड़ाहट और बीच बीच में किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देने लगी। यह सुनकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। अब सड़क और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। अचानक सामने उसे एक औरत दिखाई दी, सफेद कपड़े पहने, बाल खुले हुए। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। महेश ने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक उसके बिल्कुल पास जाकर रुका। उसने सोचा शायद कोई मदद मांग रही होगी, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उस औरत का चेहरा साफ नहीं था, जैसे धुंध में छुपा हो। महेश ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी वह औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। महेश का डर अब अपने चरम पर था। उसने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि ट्रक का वजन अचानक बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे कोई भारी चीज पीछे चढ़ गई हो। उसने फिर से मिरर में देखा और इस बार उसका खून जम गया। वही औरत ट्रक के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था, आंखें पूरी तरह काली और मुंह खून से भरा हुआ। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। महेश ने घबराकर ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन वह औरत उसी स्पीड से पीछे बनी रही। अब महेश को समझ आ गया था कि यह कोई इंसान नहीं है, यह कुछ और है, कुछ बहुत डरावना। उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया और ट्रक को बिना रुके दौड़ाता रहा। तभी अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया और सड़क के बीचों बीच रुक गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। महेश ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालू नहीं हुआ। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वह आवाज पास आती गई। महेश का दिल जैसे रुक गया। उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो वह औरत अब ट्रक के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और एक डरावनी आवाज में बोली, दरवाजा खोलो। महेश ने आंखें बंद कर ली और जोर जोर से भगवान को पुकारने लगा, लेकिन आवाज और तेज होती गई, दरवाजा खोलो, तुम बच नहीं सकते। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और वह औरत अंदर आ गई। उसका चेहरा अब बिल्कुल सामने था, सड़ा हुआ, आंखें बिना पुतली की और चेहरे पर गहरे जख्म। महेश चीखने ही वाला था कि उस औरत ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। महेश की सांसें रुकने लगीं। तभी अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और तेज झटके से आगे बढ़ा। वह औरत एक पल के लिए पीछे गिर गई। महेश ने मौका देखकर एक्सीलेटर दबा दिया और ट्रक तेज गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर आगे उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। उसने तुरंत ट्रक को वहीं रोक दिया और भागकर मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह औरत अब वहां नहीं थी। महेश पूरी रात मंदिर में ही बैठा रहा। सुबह होने पर उसने हिम्मत जुटाई और वापस अपने ट्रक के पास गया। ट्रक बिल्कुल ठीक था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह ड्राइवर सीट पर बैठा,
उसकी नजर सामने लगे छोटे से शीशे पर पड़ी और इस बार जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। शीशे में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि वही औरत मुस्कुरा रही थी और तभी उसे एहसास हुआ कि वह उस रात मंदिर में नहीं बचा था। असल में वह उसी वक्त मर चुका था जब उस औरत ने उसका गला पकड़ा था। और अब जो ट्रक चला रहा था वह महेश नहीं, बल्कि वही भटकती हुई आत्मा थी जो हर रात उस सुनसान रास्ते पर नए शिकार की तलाश में घूमती है। महेश की आंखें उस शीशे में जमी रह गई थीं, लेकिन अब देखने वाला महेश नहीं था, बल्कि उसके अंदर कुछ और जाग चुका था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था, जो डर को महसूस नहीं करता था बल्कि उसे फैलाता था। ट्रक धीरे धीरे उसी सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहा था और आसमान में फिर से बादल घिरने लगे थे। हवा में अजीब सी ठंडक घुल गई थी, जैसे रात खुद किसी खौफनाक राज को छुपाने की कोशिश कर रही हो। उस ट्रक के अंदर अब एक खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी सामान्य नहीं थी, वो किसी आने वाले तूफान का संकेत थी। महेश के हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर चल रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में अब इंसानी सोच नहीं थी, उसे सिर्फ एक चीज महसूस हो रही थी, भूख। एक ऐसी भूख जो किसी खाने से नहीं मिट सकती थी। उसे अब इंसानों की मौजूदगी चाहिए थी, उनकी डर से भरी चीखें चाहिए थीं। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, कुछ किलोमीटर दूर उसे सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। वहां कुछ ट्रक खड़े थे और 2-3 लोग आग के पास बैठे बात कर रहे थे। यह दृश्य पहले महेश को राहत देता, लेकिन अब उसके अंदर कुछ और ही जाग चुका था। ट्रक अपने आप धीमा हुआ और ढाबे के पास जाकर रुक गया। ढाबे वाले ने सोचा कोई नया ड्राइवर आया है। उसने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, आओ भाई, चाय पी लो। लेकिन जैसे कि उसने महेश को देखा, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। महेश की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जैसे किसी लाश में जान डाल दी गई हो। ढाबे वाले ने डरते हुए पूछा, सब ठीक है ना? महेश ने धीरे से उसकी तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, वो किसी शिकारी की मुस्कान थी। तभी ढाबे के पीछे खड़ा एक लड़का बोला, भैया, ये आदमी कुछ अजीब लग रहा है। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और ढाबे की लाइट्स झिलमिलाने लगीं। माहौल अचानक भारी हो गया। महेश धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरा और ढाबे की तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ जमीन पर जैसे सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। ढाबे पर बैठे लोग अब घबरा चुके थे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये जगह छोड़ देते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महेश अब उनके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और एक अजीब सी आवाज में बोला, तुम लोग अकेले नहीं हो। उसकी आवाज में 2 अलग अलग सुर थे, जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक पीछे खड़े लड़के ने चीख मारी। सबने मुड़कर देखा तो उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, बिखरे बाल और खून से सना चेहरा। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान और भी ज्यादा भयानक थी। ढाबे के लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन रास्ता जैसे बंद हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा घिर आया था और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी थी। महेश और वो औरत अब एक साथ खड़े थे, जैसे दोनों एक ही शक्ति के हिस्से हो। एक एक करके चीखें गूंजने लगीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद ढाबा फिर से वैसे ही दिखने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन वहां अब कोई इंसान नहीं था, सिर्फ खाली कुर्सियां और बुझी हुई आग। महेश फिर से अपने ट्रक में बैठा और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। अब उसका सफर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली शुरुआत अब हुई थी। हर रात वह उसी रास्ते पर चलता, नए लोगों को ढूंढता और उन्हें उसी अंधेरे का हिस्सा बना देता। लेकिन एक रात कुछ अलग हुआ। जब वह उसी सड़क से गुजर रहा था, उसे दूर एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। 2 पुलिस वाले खड़े थे और शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। महेश का ट्रक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। पुलिस वाले ने हाथ देकर उसे रुकने का इशारा किया। ट्रक रुक गया और एक पुलिस वाला पास आया।
इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? महेश ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी वैसी ही काली थीं। पुलिस वाले को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने टॉर्च से अंदर रोशनी डाली और जैसे ही उसकी नजर महेश के चेहरे पर पड़ी, उसका हाथ कांप गया। उसने अपने साथी को आवाज दी, लेकिन तभी अचानक ट्रक के अंदर से वही औरत दिखाई दी। इस बार सिर्फ महेश नहीं, बल्कि ट्रक के हर कोने में उसकी परछाई थी। पुलिस वाले डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। महेश धीरे धीरे ट्रक से उतरा और उनकी तरफ बढ़ा। हवा फिर से भारी हो गई, पेड़ों के पत्ते तेज आवाज में हिलने लगे और फिर एक जोरदार चीख गूंजी। कुछ देर बाद वहां सिर्फ पुलिस की खाली गाड़ी खड़ी थी, दरवाजे खुले हुए और अंदर कोई नहीं। महेश का ट्रक फिर से अंधेरे में गायब हो चुका था, लेकिन इस बार कहानी में एक और मोड़ आने वाला था, क्योंकि उसी रात एक और ट्रक उस रास्ते पर आ रहा था और उसे चला रहा था महेश का पुराना दोस्त राजू, जिसे अभी तक यह नहीं पता था कि जिस दोस्त को वह सालों से जानता था वह अब इंसान नहीं रहा। और जैसे ही उसका ट्रक उस सुनसान रास्ते पर पहुंचा, दूर अंधेरे में उसे वही ट्रक दिखाई दिया और कहानी एक बार फिर शुरू हो गई।